हर हर महादेव लिखना अभी से शुरू कर दो, क्लेम करो। जो आज हम पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं दैट इज एंजेलिक जादुई नंबर। ये सच में जादुई नंबर है। मैंने बहुत सारे स्टॉक इन्वेस्टर्स को ये नंबर दिया है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे मुझे पता चला है कि उनकी काफी तरक्की हुई। किसी को बिल्कुल अर्जेंट मनी चाहिए, तो ये बड़ा लोगों ने पूछा था। आपने मनी का लास्ट टाइम बताया था, लेकिन अर्जेंट में मनी चाहिए, एकदम से मनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सा नंबर? आप बॉटल को रख के जो है पढ़ती थी, उस पर नंबर लिखते थे, तो उस पर लोगों ने पूछा आपने नंबर कौन सा लिखा और किस पेन से लिखा था। और मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब ये नंबर इतना जादुई नंबर है। तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से इस नंबर ने चेंज की। सारे के 9 जो है ग्रह को बैलेंसिंग करने के लिए जो है नंबर दिया था आपने, पर आपने ये नहीं बताया था कि वो कौन से कलर के पेन से लिखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर लोगों को सफलता हासिल करनी हो, उसके लिए कोई जादुई मंत्र है? मंत्र मीन्स कि कोई जादुई नंबर। दुश्मनों को खत्म करना हो, अपने एनिमीज को, ठीक है, कुछ छुपे हुए एनिमीज भी होते हैं, ठीक है, जो सामने से वार नहीं करते, तो ऐसे एनिमीज को अगर हमें खत्म करना हो तो उसके लिए कौन सा जादुई नंबर है? उस पेशेंट की गॉल ब्लैडर की पूरी जो स्टोन था वो पूरा स्टोन घुल गया। मनपसंद वर चाहिए हो तो उसके लिए कौन सा नंबर है? जादुई नंबर का पार्ट 2 जी हाँ आ गया है। आज फिर से एक बार जादुई नंबर का पार्ट 2। पहला जादुई नंबर का जो पार्ट था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर रीमा जी के साथ। जी हाँ, वो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक अच्छी यूट्यूबर, एक अच्छी न्यूमरोलॉजर, एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर भी है। और आप लोगों ने पिछला उनका पॉडकास्ट बहुत पसंद किया। कई लोगों ने कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो आप लोगों के बाकी रह गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन का आज जवाब देने एक बार फिर आई है मैम, और मैं ले आया हूँ आपके लिए पार्ट 2। जी हाँ, इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो आपके अधूरी क्वेश्चंस है वो आगे से मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आज के गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा हम अपने गेस्ट से मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, आपकी पिछली वीडियो ने धमाल मचा दिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू माय ऑल द स्वीट ऑडियंस। जी, न्यूमरोलॉजी का ये एपिसोड जो है बहुत पसंद किया गया, और आपके जादुई नंबर के जो है कमाल, आई थिंक काफ़ी लोगों को जो है उसका बेनिफिशियल मिला था जी। तो अब जो है हम कुछ ऐसे और भी जादुई नंबर की कुछ कमेंट्स जो है पूछे गए थे, तो उन कमेंट्स में से ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे, जो आज हमारे नए दर्शक हैं जो आपको पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं, उनको अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरे बारे में तो सभी लोग वैसे जानते ही हैं। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर और आई एम बेसिकली अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। सो मेरा खुद का चैनल चल रहा है टैरो वर्ल्ड 555 के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय वर्ल्ड वाइड वायरल है, जहाँ पर मैं टैरो रीडिंग देती हूँ। और इट्स अ थेरेपी, रीडिंग इज़ अ थेरेपी, जहाँ पर लव से लेकर के और करियर से लेकर के रीडिंग की जाती है। और जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर। टैरो वर्ल्ड 555 के नाम से चैनल है, और टैरो वर्ल्ड 111 भी मेरा ही चैनल है। एंड इंस्टाग्राम पर टैरो विद रीमा के नाम से चैनल है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे उस टैरो पर मैं रेमेडीज देती हूँ। एंड फेसबुक पर यूजुअली मैं लाइव वगैरह कंडक्ट करती हूँ, वहाँ पर भी रेमेडीज दी जाती है। फेसबुक पे किस नाम से आप? टैरो विद रीमा टैरो के विद नाम रीमा से। के नाम हाँ से। जी। ओके। और आपके प्लेटफॉर्म पर विकास शो पॉडकास्ट पर, द विकास पॉडकास्ट जी शो। जी 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 न्यूमरोलॉजी का भी हमने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट किया, पूरे वर्ल्ड से इतनी ज़्यादा कॉल्स आने लग गई हैं, और रातों रात मतलब पब्लिक ने, आप सब जनता ने इतना फेमस कर दिया, उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। फेमस तो आप पहले ही थे, लेकिन हाँ अब प्यार ज़्यादा हाँ मिल गया। अब ज़्यादा आपको हाँ प्यार जी, मिल हाँ गया जी, शायद। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले जो आपने एक क्वेश्चन में छोड़ दिया था ना, वो बड़े क्वेश्चन की जो है डिमांड करी गई लोगों के द्वारा, कि जो बॉटल आपने यूज़ की थी, सक्सेस जिसका आपने जो है, आप बॉटल को रख के जो है पढ़ती थी, उस पर नंबर लिखते थे, तो उस पर लोगों ने पूछा आपने नंबर कौन सा लिखा और किस पेन से लिखा था, उसके बारे में पहले थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को। ओके, देखिए ऐसे तो ना सक्सेस के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ है। लाइक अगर हम बात करें वैदिक की रेमेडीज़ अलग है, बट अगर हम जादुई
एंजेलिक नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो एंजेलिक नंबर्स के अंदर क्या इम्पॉर्टेंट है कि वो नंबर कौन से प्लैनेट का है और वो प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस क्या है और वो प्लैनेट किस को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल जो दर्शकों ने मुझसे क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के अंदर ये था कि मैम आपने कैसे अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट किया था। तो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखा था कि कौन सा प्लैनेट डिनोट करता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट हाँ मैंने इंटेंशंस प्योरली रखे थे। और वो जो नंबर है जैसे कि नंबर 6 है, ऑब्वियसली नंबर 6 डिनोट करता है मनी को, ब्यूटी को, नेम को, फेम को, सेक्सुअलिटी को, फर्टिलिटी को, इन सब चीज़ों को इत्यादि। मुझे उस वक्त पर नीड थी मनी की, तो मैंने मनी के लिए आज से ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स बैक एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ली थी। ओके। और उस बॉटल में सिंपल मैंने एक वाइट पेपर लिया था। अब दर्शक आराम से सुन लीजिए मैंने क्या किया था। उस पेपर पर मैंने ग्रीन पेन से 24 मेंशन किया था। 24। हाँ, ओके। 24 को जब हम प्लस करते क्या आता है? 6 आता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 नंबर्स अवेलेबल है, एक है 2, एक है 4 और एक है 6। तो यहाँ पर 3 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस बेसिकली देखी जाती है, ठीक है। जिसके अंदर चंद्रमा का नंबर है 2 नंबर। चंद्रमा हमारे इमोशंस को, हमारे मूड स्विंग्स को दर्शाता है। और 2 नंबर जो है, 2 नंबर बेसिकली आप कह सकते हैं कि लिक्विड मनी को भी दर्शाता है, ठीक है। माता के सुख को दर्शाता है। तभी तो कहते हैं कि माता पिता के पैर छू के जाना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है ना। तो माता क्या है? लिक्विड मनी है। ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल मैं समझा रही हूँ ऑडियंस को कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर है, ठीक है। तो मुझे अचानक से उन दिनों क्या हुआ, मेरा काम एकदम से फैला और मुझे विदेश से काम मिलना शुरू हो गया। मैं रातों रात फेमस होने लग गई सोशल मीडिया पर, जैसे that फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जिसको कोई जानता नहीं था, ठीक है। और ये बात सोशल मीडिया वाले ज़्यादा मुझे समझ सकते हैं, जो भी मेरे भाई बहन दर्शक मुझे इस समय देख रहे हैं। क्योंकि जब हम एक नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको कोई दुनिया में लोग इतने जानते नहीं हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया क्या है? राहु है, इल्यूजन है, भ्रम है ना। तो अचानक से मैं फेमस होनी शुरू हो गई। तो 4 नंबर ने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। 2 नंबर ने लिक्विड मनी देना शुरू कर दिया। 2 + 4 = 6। शुक्र ने अपना काम कर दिया। ओके। नेम दिया, फेम दिया, मनी दिया, हम फेमस होने लग गए, जनता का प्यार मिलने लग गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया था, उस ट्रांसपेरेंट बॉटल पर मैंने वाइट कलर के पेपर पे ग्रीन पेन से 24 लिखा। मैं डेली क्या करती थी उसको, जैसे कि लेफ्ट हैंड पे रखा बॉटल, ऊपर ऐसे रखा, मैनिफेस्ट किया। लाइक जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि गॉड मेरी लाइफ में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके एवज में मुझे ये सारी सफलता चाहिए। तो उस सफलता के लिए मैं मैनिफेस्ट करती थी, काम आना शुरू हो गया, पैसा चारों तरफ से आया, फेम आया। तो यही चीज़ मेरी ऑडियंस भी कर सकती है, जिनको पैसों के लिए समस्या है या फिर धन से रिलेटेड आप आकर्षण करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं ये बोलती थी मैनिफेस्टेशन के दौरान, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ये कहती थी महालक्ष्मी रथ से निकल चुकी है। और अच्छा। मैं ये बोलती थी कि बस वो आ ही रही है मेरे दरवाजे पर। मतलब ये मेरे लिटरली ऐसी इमेजिनेशंस हुआ करती थी उस टाइम पर। और तभी तो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, इट रियली वर्क। बट आपके इंटेंशंस कितने प्योर है, आप किस नीयत से काम कर रहे हो। कहते हैं ना, नीयत बहुत मैटर करती है। तो मेरी नीयत बहुत साफ थी, मैं बहुत प्योर थी, मेरे इंटेंशन साफ थे, मुझे मेरा विजन पता था, मेरा टारगेट गोल पता था, मुझे क्या चाहिए। तो आप प्रेजेंट टेंस में बोलती थी या फ्यूचर टेंस में बोलती थी कि मतलब हो गया है या हो रहा है? मैं इसको प्रेजेंट में बोलती थी और ऑब्वियसली विश करती थी। ऑब्वियसली मेरी विश थी कि ये हो जाए। तो मैं ये कहती थी नहीं, महालक्ष्मी निकल चुकी है रथ से। अच्छा। ऐसा मतलब मेरा एक अपना मैनिफेस्टेशन करने का तरीका था। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो इतनी हमारी वायरल हुई है विकास, पूरे वर्ल्ड से कॉल आ रहे हैं, लोगों ने कहा आपने दीदी कैसे क्या किया था, आपके लाइफ में फेम कैसे आया, नेम कैसे आया। और मैंने उसका लॉजिक बता दिया, 2 + 4 = 6। तो लोगों को, जनता को आज पता चल गया होगा, हमारी ऑडियंस को, कि 2
ने लिक्विड मनी दिया, 4 ने मुझे फेमस बनाया, फेम दिया, और 6 ने तो ऑब्वियसली नेम फेम मनी सब कुछ ही दे दिया, राइट। तो ये बात आई थिंक 7-8 साल पहले की है। ओके। मैं इसको लगातार करती थी। कैसे? जैसे कि मैं रूटीन अपना काम कर रही हूँ, सिंपल, मैंने यहाँ अपने सामने एक बॉटल रखी है और मुझे पता है मुझे डेली पानी पीना है, तो बॉटल के ऊपर मैंने वो वाइट कलर के लाइक पेपर कट करके उससे मैंने ग्रीन पेन से ये नंबर लिखा और रख दिया। अब क्या होता था, मैं जब भी वाटर इनटेक करती थी तो मेरा उस नंबर की तरफ ध्यान जाता था। तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें काम कैसे करती है, ध्यान से सुनिएगा। ये काम ऐसे करती है कि ऐसे तो हमें पूरे दिन भर याद नहीं रहता हमारी कितनी इच्छाएं हैं, पर जब हम पानी पी रहे होते हैं या जब हम उस बॉटल को देखते हैं, वहाँ पर जो चिट लगी होती है, उसको देख के याद आता रहता है कि हमने इस चीज़ के लिए स्टिकर लगा रखा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या है, ध्यान जाता है। तो ऑडियंस, अगर ये रेमेडी आप फॉलो कर रहे हो तो मैं एक ही बात बोलूँगी, आपको बार बार ध्यान दिलाने के लिए आपका ब्रेन बार बार सोचे उस चीज़ को, इसीलिए उसको हम लिख सकते हैं। कईयों ने मुझसे पूछा था क्या हम बॉडी के अलावा मतलब इसको पेपर पे भी लिख सकते हैं? बॉटल पे लिखो, पेपर पे लिखो, आप साफ जगह पे कहीं भी लिख सकते हो, मगर शर्त यह है जब भी आप पानी इसको लेते हो, इनटेक करते हो, तो आपको उसको इंटेंशंस रख रहे हैं कि मैंने किस इंटेंशन से उस चीज को मतलब मैंने करा है वो काम। तो मैं मान लो दिन में अगर 20 बार पानी इनटेक करती थी तो 20 बार सोचती थी कि लक्ष्मी निकल चुकी है। अब मुझे क्या होता था, निकली कहाँ से? हम लोग बचपन में माँ बाप कहते थे ना, भगवान आसमान में है, ऊपर है, ऊपर है, तो मुझे यही रहता था कि लक्ष्मी जी भी ऊपर रहती है। ऑलमोस्ट 8 years बैक, दो आई वॉज नॉट एंटर्ड सो मच इन एस्ट्रोलॉजी, हालांकि मैंने कुछ रेकी के कोर्सेज किए थे, आई थिंक 10 years बैक वास्तु किया था, बट मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा, उस समय लोग मुझे जानते नहीं थे, जानते थे बट उतना नहीं जानते थे जितना अब सोशल मीडिया आ गया। और सोशल मीडिया का मेरे घर में किसी को नहीं पता रहता था, बहुत मुश्किलें आई कि फेसबुक पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और मुझे फेसबुक पर अकाउंट बनाने में ही 1 से 2 महीना लग गया था उस टाइम, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। तो मगर एकदम से मैंने ये देखा कि जैसे मैंने ये वाटर मैनिफेस्टेशन, इसको टेक्निक बोलते हैं, जादुई टेक्निक है, जिसके अंदर हमने एंजेलिक जो ये एंजेलिक जादुई जो हमने नंबर डाला है, इसको हमने एक्टिवेट किया था। रोज पानी पीती रही, भाई हमें रोज पानी पीना ही है, सबको पीना है, वो नंबर दिख रहा है, और जब हम इसको नंबर को लगा देते हैं, हमें वो नंबर दिखता रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, चीज़ें हमारी लाइफ में वैसे काम करनी शुरू कर देती है। सो चीज़ों ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया, और मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब ये नंबर इतना जादुई नंबर है। तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से इस नंबर ने चेंज की। दो कई लोग बोलते हैं इट्स राइट कि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कर्मा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अभी हमें प्रेजेंट में कोई चीज़ चाहिए, तो उसको पाने के लिए यूनिवर्स कहती है, मेरे पास एक शब्द है, दैट इज तथास्तु। मांगो बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, यूनिवर्स कहती है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, पर उसके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, जितने भी लोग यहाँ मैनिफेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर ना इफ एंड बट लगाते हैं। यार पिछले ना 20 दिन से मांग रहा हूँ, अभी तक ये इच्छा पूरी नहीं हुई है। अब क्या होता है, यहाँ आकर के इंसान का ना कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है, पता नहीं अब आगे भी होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, सभी को मैं बताना चाह रही हूँ, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको सिंपली चीज़ करनी है क्या, कि आपको, आप रोज़ खाना खा रहे हो ना, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे किसी दिन आपको दाल मखनी आपकी फेवरेट मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी मोमोज मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, है ना, कुछ भी जो भी आपका फेवरेट है, बट आपको एक बात का ध्यान ये रखना है, वो ये है कि आपको करते रहना है, चाहे अभी वो चीज़ 10 दिन लगाए या 30 दिन लगाए। आपका तो कुछ नहीं जा रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, सिंपल पानी है, वो चिट भी मिल जाएगी, पेन भी मिल जाएगा। अब बस आपको उसको इंटेंशन से बोलते रहना है, बोलना इन द सेंस कि मन ही मन में आप उसको मैनिफेस्ट करें, कि मैंने जैसे किया था, मैंने बताया कि महालक्ष्मी निकल चुकी है और अब आ रही है, चारों दिशाओं से पैसे की बौछार होने वाली है। मतलब ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, यू नो, इसको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एक तरीके से बोला जाता है। हर कोई इंसान अंबानी बनना चाहता है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स कि मेरी लाइफ में नेम हो, फेम हो, और मेरा एक अपना यू नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। तो इट वाज माय स्ट्रगलिंग टाइम 8 years बैक। सो मैंने देखा कि एकदम से मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ और सोशल मीडिया हिट होने लग गया, लोगों से कनेक्टिविटी बन रही है, कईयों के क्वेश्चन के जवाब
सवाल आए थे कि सोशल मीडिया पे भी हिट कैसे होना है। तो इन्हीं सब टेक्निक से जो आज हम पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं, दैट इज एंजेलिक जादुई नंबर। राइट। ये सच में जादुई नंबर है। मैं तो इंस्टाग्राम पर भी टैरो विद रीमा जो मेरा पेज है, मैंने उस पर अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। डेली मैं उस पर बता रही हूँ, मतलब लाइक ऑडियंस को। तो लोग बताते कि हाँ वर्क कर रही है चीजें, क्योंकि आजकल ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि नदी वाले उपाय करे जाके, या हम पहले इतना सारा कोयला लेके जाएं फिर नदी में प्रवाह करें। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी लाइक रेमेडी। मैं खुद लाल किताब विशेषज्ञ भी हूँ। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजर, और मैं 2-3 पद्धति और भी जानती हूँ। आई एम अ सिग्नेचर एक्सपर्ट ऑल्सो। तो हम अलग अलग पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, बट मैंने लाल किताब में पढ़ा है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, नदी में प्रवाह करते हैं। और हाँ, लाल किताब के उपाय भी बहुत ही जबरदस्त है, मगर ये उपाय ऐसे है कि ये इसमें आपको कुछ शॉर्ट में काम करते हैं, जाना नहीं है, कुछ कहीं नहीं जाना। आप जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो, पेन लेना है आपको, राइट, और अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे लिखो। तो मैंने ये टेक्निक फॉलो की थी, और इस टेक्निक से नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग आया, वर्क हिट हुआ। अब यहाँ मैंने लॉजिक बताया, 2 नंबर जो है लिक्विड मनी का, 4 का मैंने राहु का बताया, 6 का मैंने ऑडियंस को क्लियर किया कि आपकी लाइफ में नेम फेम के अलावा मनी कैसे आएगा। क्योंकि 6 नंबर क्या करता है ना, शुक्र का नंबर है, ये आपको फेम देगा। राइट। तो ये जब चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ओके। तो इस तरीके से ऑडियंस फॉलो कर सकते। अच्छा, एक लोगों ने पूछा था कि जो आपने बोला था कि सारे के 9 के 9 जो है ग्रह को बैलेंसिंग करने के लिए जो है नंबर दिया था आपने, बट आपने ये नहीं बताया था कि वो कौन से कलर के पेन से लिखना चाहिए। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, कौन से कलर के पेन से लिखे उसको। देखो, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 9 के 9 जो मैंने प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए जो मैंने बताया, वो जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपको अलग अलग 9 तो पेन से आप लिखोगे नहीं। तो एक कलर है, दैट इज ब्लू कलर, यूनिवर्सल कलर। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो कलर है पेन, मैं बोल सकती हूँ ब्लू पेन को आपको यूज करना है, और ब्लू पेन से आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर लिखना है। अब लेफ्ट पे क्यों लिखते हैं उसका मैं आप लोगों को लॉजिक बताना चाहती हूँ। जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा रिसीविंग हैंड होता है। जैसा भी मैंने बताया ना, यूनिवर्स क्या कहता है, मेरे पास एक शब्द है, तथास्तु। मांग बच्चा, तूने क्या मांगना है मैं तुझे दूंगा। अब आप ही गलती कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के अंदर नेगेटिव हो रहे हो। मान लो अपने 20 दिन आपने लगातार आपने क्या किया, आपने रेमेडी की है, कोई भी रेमेडी हो। अब 21वें दिन आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो इसके अंदर ना यूनिवर्स की गलती हमारी है। हमको नेगेटिव नहीं होना, ओके। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, विश्वास रखना है जो भी हम रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है। और आप जब देखेंगे, आप जब पॉजिटिव चीज़ें मांगते रहेंगे, तो आप देखिएगा कि थोड़े दिनों में वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। पर आपको नेगेटिव बात नहीं बोलनी, कि ये नहीं कहना कि ये मेरी लाइफ में नहीं हुआ, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी। वो कहते हैं ना, जवान पर सरस्वती बैठी होती है, वो यही होता है। वो यूनिवर्स ही हमारा एक्चुअली अपना काम करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड, आपको पता है ब्रह्मांड में कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस है, एनर्जीज, इतना कुछ है। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 से 6, 4 बजे, जो लोग, मैं उठती हूँ, हाँ, और मैं पूजा करती हूँ और प्रॉपरली मैनिफेस्टेशन करती हूँ। वो टाइम ऐसा टाइम होता है, आप जो चाहते हो मांगो, लगातार 45 डेज करके देख लो, चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो चलिए, अब आज हम आपसे पहला नंबर पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर लोगों को सफलता हासिल करनी हो, उसके लिए कोई जादुई मंत्र है? मंत्र मीन्स कि कोई जादुई नंबर? ओके, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे पास एक जादुई नंबर है, और उस नंबर को भी लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर लिखना है। ओके। और लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर उनको ब्लू पेन से लिखना है। अच्छा। ठीक है। और नंबर बताने चाहती हूँ, उस बताने से पहले नंबर मैं बता दूँ, ये बहुत ही जादुई नंबर है। मैंने बहुत सारे स्टॉक इन्वेस्टर्स को ये नंबर दिया है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे मुझे पता चला है कि उनकी काफ़ी तरक्की हुई है। 100 में से कितने लोगों को इसमें सफलता हासिल हुई है? मोस्टली हाँ, 80 to 90% लेके सकते। मैंने उन्हें तरीका बताया था, और जो तरीका मैं ऑडियंस को बता चुकी हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहो। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है। हाँ, वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ओके, क्या नंबर है वो बताइए। नंबर इस प्रकार से है, नंबर है 617319819491। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ,
ये जादुई एंजेलिक नंबर है 617319819491। ये नंबर को लगातार उपयोग करना है। लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे आप लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, हाथ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, है ना, आप स्टमक पर भी लिख सकते हैं, थाइस पे लिख सकते हैं। ये आपने लास्ट टाइम भी बताया था, कहीं भी लेफ्ट में। ठीक है। अच्छा, आप एक लोगों का क्वेश्चन था कि अगर कोई इंसान लेफ्ट हैंड से ही काम करता है तो वो लेफ्ट में कैसे लिखे, इसके क्या सॉल्यूशन है? देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करते, लेफ्ट हैंड हैं आप, तो आप अपने थाइस पे भी लिख सकते हो। अच्छा। आप स्टमक पे लिख सकते हो, चेस्ट पे लिख सकते हो, एनीवेयर यू तो कैन। जरूरी नहीं है कि हाथ ही पे लिखना जरूरी है। नहीं है कि आपको अपना हाथ फोल्ड करके ऐसे लिखना है, आप जी, जी। इजीली कहीं भी लिख सकते हो। हाँ, अवॉइड राइटिंग फीट पे मत लिखना, पैरों पर। हाँ, ये आपने बताया था। पैर पर आप मत लिखिए, क्योंकि कई नंबर्स, जैसे नंबर्स की अपनी वाइब्रेशंस है, लक्ष्मी का नंबर है और हम लक्ष्मी को पैरों पे लिख रहे हैं, तो वो भी एक गलत चीज है। ओके। लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखे, जहां तक मैंने बताया वहां लिख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम जैसे लोग बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, वैसे तो हम एक बार कह सकते हैं कि भाई पढ़ाई अपना करते रहना, कर्म करते रहना, पढ़ाई मत छोड़ देना है और बैठ के नंबर मत लिखने खाली बैठ जाना, कर्म करना है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक अपने साथ लक को अपने साथ फेवर करने के लिए साथ में जो है कौन सा नंबर लिखा जाए कि जिससे उनको एकेडमिक सक्सेस मिले, उनका एग्जाम सही से क्लियर हो? देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि ये जो भी मैं आपको जादुई नंबर्स बता रही हूँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस होती है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम मेहनत ही ना करें तो वो बेकार है। तो जितने भी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स की मम्मी पापा मुझे सुन रहे हैं, बच्चों को ये बोले मेहनत करते रहे। इससे वही होगा, मैंने कहा ना, आप कोई भी चीज़ के लिए नंबर लगा रहे हैं तो बार बार ध्यान बच्चे का जाएगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई के लिए किया है। तो वो नंबर जब बच्चा लिखेगा या बच्चे की मम्मी लिखेगी, पापा जी लिखेंगे, तो बच्चा बार बार सोचेगा पढ़ाई, ये मैंने पढ़ाई के लिए की है। चाहे आप बच्चे को क्रिस्टल पहना रहे हो या नंबर लिख रहे हो या कोई भी जेमस्टोन पहना रहे हो उसकी स्टडीज से रिलेटेड, तो बच्चा सोचता है कि ये मेरी पढ़ाई के लिए, मुझे तरक्की करनी है। तो आधा काम तो वो रिमाइंडर दे देता है और आधा काम बच्चे को पॉजिटिव रहना है, पेरेंट्स को पॉजिटिव रहना है, कर्म कराते रहिए, ठीक है। तो नंबर मैं आपको एक जादू ही दे रही हूँ एकेडमिक के लिए, बहुत ही पावरफुल नंबर है और इसको लगातार लिखना है। कोशिश करें पेरेंट्स की बच्चे को बोलें कि ये नंबर अपने दोस्तों को ना दिखाएं, क्लास फेलो को ना दिखाएं, और बच्चे ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इस नंबर को छुपा के रखें ताकि बाहर के लोग ना देखें। वो कहते हैं ना कि जब तक कोई काम ना हो जाए तो शोर नहीं मचाना चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। नज़र होती है एक्चुअली, तो नज़र लगती है, तो क्यों बताएं अभी से जब काम नहीं हो। नंबर मैं बताना चाहती हूँ, जादुई एंजेलिक नंबर इस प्रकार से है 846295854519। तो स्क्रीन पे नंबर आ ही रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आज से ही अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि इन नंबर्स में आप देखें शनि की वाइब्रेशंस है, बुध की वाइब्रेशन है, और साथ ही में आप देखेंगे तो ऐसे आपको कई नंबर्स में देखिएगा बृहस्पति की वाइब्रेशंस दिखाई देंगी। तो बृहस्पति हो या बुध ग्रह हो, ये सब बुद्धि के कारक होते हैं। बच्चा क्या करेगा, बच्चा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा कि मुझे पढ़ना है। बच्चा वो होने लग जाएगा, कहते हैं ना, एक लाइक उत्साहित होने लग जाएगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये नंबर डेली लिखे। अब कईयों का सवाल था कि हमने नंबर लिखा होता है तो अगले दिन भी वो मिटता नहीं तो क्या करें, उसी के ऊपर लिख दीजिए। अच्छा, उसको डार्क करके लिख दे, उसी को डार्क करके लिख दीजिए। अच्छा, अभी आपने एक बात बताई कि नंबर जो हम लिखते हैं तो एक तरीके से बच्चों के या किसी के भी साइकोलॉजिकली ये चीज़ आ जाती है, लेकिन आपने एक तरफ दूसरी तरफ जो है 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर को ग्रह के साथ भी जोड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ग्रह वैसे वर्क तो करेगा ना, या फिर हम कोई भी ऐसी नंबर लिख दे कि 1 2 3 4 5 6 और वो काम करने लग जाए, ऐसी तो बात नहीं है। यानी कि साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट पड़े और प्लस जो ग्रह की बात कर रहे हैं आप उसकी भी बात कर रहे हैं। विकास, पूरी की पूरी दुनिया को जो संभाल रखा है ना, वो ग्रहों ने ही संभाल रखा है। भगवान होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर भगवान भी नहीं बचे हैं ग्रहों के वार से। अगर हम ये कहें कि कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, राइट, क्योंकि धरती को तो, मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से 9 के 9 ग्रहों ने ही संभाल रखा है ना। और अगर हम इतिहास उठाने बैठ जाएं तो कितनी सारी चीज़ें हैं। देवी देवताओं के साथ हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास हुआ, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। 14 वर्ष के बाद भी जब उनको सिंहासन मिला था तो उसके बाद माता सीता को धरती में जाना पड़ा, और हनुमान जी की ठुड्डी पे वार हुआ था।
हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, देवता को, है ना, शनि की दशा पड़ी थी। तो ऐसे मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ प्लैनेट्स। शनि का बताया मैंने, अभी आपको उदाहरण दिया, मंगल का बताया, भगवान श्री रामचंद्र के साथ भी हुआ दशाएं। राजा दशरथ को जो श्राप लगा था, किसका लगा था? श्रवण कुमार के माता पिता का। श्रवण कुमार तो उसका तो कोई दोष नहीं था, वो तो बेचारा पानी पिलाने गया था, और राजा दशरथ ने भी यही सोचा था कि भी जानवर है, बिल्कुल, और वो उसके हाथ से श्रवण की मृत्यु हो गई थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नो के नो प्लैनेट्स जो है वही पूरी सृष्टि चला रहे हैं, वही पूरा का पूरा मनुष्य की लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी वर्क वो भी करते हैं, साथ में हम साइकोलॉजिकली भी लिया जाता है। वर्क वो भी करते नहीं है, वर्क वो ही कर रहे हैं। 9 के 9 प्लैनेट्स ही हमारे कर्म फलदाता से लेके हमारे जीवन जो भी हमारा चल रहा है, कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, समाज में हमारा नाम हो रहा है, सूर्य देवता हमें ख्याति प्राप्त कराते हैं, सूर्य देव हमें नेम फेम भी तो दे रहे हैं एक तरह से, है ना। और ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग रोल है, और जो देवी देवता है उन्होंने ही ड्यूटी असाइन करी है 9 प्लैनेट्स। ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, वो इंटरकनेक्टेड है प्लैनेट्स के साथ। तो जब हम ये नंबर्स को मेंशन करते हैं अपनी बॉडी पर, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, शादी होती है तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? लड़के की डेट ऑफ बर्थ निकालो, लड़की की डेट ऑफ बर्थ निकालो। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बिल्कुल, उसके जितने भी चीजें चलती है आगे की, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेट व्हेन दैट चाइल्ड बॉर्न, राइट। हम आज की डेट में न्यूमरोलॉजी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो पहले पता करते हैं कि कौन सा रंग शुभ होगा, कौन सा अंक शुभ होगा। मोबाइल के लिए देखा जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हम कौन सा मोबाइल नंबर ले, क्योंकि 24 घंटे हम किसके पास रहते हैं, क्या चीज़ हमारे साथ है? हमारे साथ सिर्फ हमारा मोबाइल रहता है, राइट। तो जब ये मोबाइल हमारे साथ रहता है, चिपका रहता है, तो इसी मोबाइल में हमारे पास शुभ खबर भी आती है और अशुभ खबर भी आती है। तो हम तो ये चाहेंगे हमें हर गुड न्यूज़ हमारे मोबाइल फ़ोन से मिले, राइट। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल का नंबर आपके ड्राइवर नंबर से, है ना, और बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपके नंबर से वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए नंबरों का सहारा लेना पड़ता है। ये जादुई नंबर है जो कि इंसान की लाइफ को टोटली बदल देते हैं। ओके, चलिए अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी को फीवर लगातार चढ़ रहा है, फीवर नहीं उतरता है, तो उसके लिए कौन सा नंबर, कोई नंबर है? जी हाँ, जादुई नंबर्स है। फीवर कई प्रकार के होते हैं, कई बुखार तो हड्डियों में चला जाता है, खतरनाक हो जाता है, जल्दी उतरता नहीं है, जो कि कई लोगों ने मुझे बताया कि हम रिपोर्ट्स टेस्ट कराते हैं और उसमें रिपोर्टों में कहीं आता नहीं है जी। तो ऐसे में एक जादुई नंबर मैं ऑडियंस को देना चाहती हूँ। इस नंबर को आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है और लगातार लिखिए। इसके रिजल्ट आपको 24 से 48 घंटे में मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर इस प्रकार से है 786266। ये नंबर है, आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर लिखना है जब तक कि आपका बुखार पूरा जड़ से ख़त्म ना हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अब ये बताइए कि अगर दुश्मनों को ख़त्म करना हो, अपने एनिमीज़ को, ठीक है, कुछ छुपे हुए एनिमीज़ भी होते हैं, ठीक है, जो सामने से वार नहीं करते, तो ऐसे एनिमीज़ को अगर हमें ख़त्म करना हो तो उसके लिए कौन सा जादुई नंबर है? ठीक है, एक जादुई नंबर है, इसको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है। नंबर इस प्रकार से है 184427 ओके। इस नंबर को लगातार लिखिए। सिमिलरली ब्लू पेन से लिखना है और इसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब आप ये नंबर लिखेंगे तो आपको उस दुश्मन को याद करना है कि वो आपकी लाइफ से दूर चला गया है, चली गई है। अच्छा, आपको उससे कोई वास्ता नहीं है, उसको आपसे कोई वास्ता नहीं है। ये इंटेंशंस को आपको डालना होगा कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। ऑब्वियसली जिसको आप लाइक नहीं करते हो तो आप क्या बोलोगे? डोंट शो मी योर फेस अगेन। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी अगर मेरा कोई दुश्मन होगा, ठीक है। तो आपका कोई भी दुश्मन है जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते हो, उसके साथ बात बिगाड़ना या बात बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दुश्मनी तो ऐसी चीज होती है ना कि वो कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल, आप जितना आप उसको जवाब दोगे वो आपको और जवाब देगा, वो जवाब देगा आप दोगे। तो चलो एक हद तक उसको अपनी पावर दिखा दो, ठीक है, बट अब आपको उससे पीछा छुड़ाना है। अब आपको ये नहीं मतलब है कि आप डर गए उससे, आपको अब उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है। कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारे को ग्रो करना है, हमें फोकस होना है अपने काम के ऊपर। तो ऐसे दुश्मन को भाड़ में जाने दो। उस दुश्मन के लिए आपको ये अंक लिखना है अपने पार्ट ऑफ बॉडी पे और अपनी लाइफ को दोबारा से फोर्थ गियर में डालना है, लाइफ को दोबारा से शुरू करना है और उसके बारे में दूर दूर तक दिमाग से निकाल दो कि वो एग्जिस्ट करती है या करता है।
तो ये छुपे हुए दुश्मन हो गए तब भी यही काम होगा। छुपे हो या फ्रंट में हो, वो आपको कहते हैं पता ना है जब कि तूफान हाँ, कुछ आता है। है, बारिश आती है, बारिश में नाली में से गंदे कीड़े निकलते हैं ना, गुप्त शत्रु। राइट। तो शत्रु तो कभी भी आ जाते हैं, राइट। तो दुश्मन है, आपको अब उनसे वास्ता नहीं रखना, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में नेम कमाना है, फेम कमाना है, और बहुत आगे दुनिया पड़ी है, कितने लोग हैं, एक से नहीं बनती है तो साइड करो उसको, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे रिश्ते नाते बनेंगे, तो आगे बढ़ो। तो उसके लिए आपको जो मैंने अंक बताया है ये लिखिए, और बार बार इंटेंशन डालिए कि डोंट शो मी योर फेस, कि वो इस इंसान का मैंने चेहरा नहीं देखना, मुझे मतलब नहीं है, मतलब कहीं रास्ते में भी अगर दिख जाए तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो आप उस इंसान से मिलेंगे ही नहीं। हर जगह से उसे ब्लॉक कर दीजिए, एवरीवेयर से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, और आगे बढ़ो, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, एक बात आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ, दाल मखनी आपको बहुत पसंद आती है? मैं नहीं, आई लेकिन डोंट आपके लाइक। ये कमेंट एक बोला गया पिछली वीडियो में कि आपने दाल मखनी शाही पनीर का 2-3 बार नाम लिया, और आज भी मैंने वीडियो में नोटिस किया कि आपने फिर से दाल मखनी का नाम लिया। तो दाल मखनी ज्यादा पसंद आती है? क्या होता है कि आजकल अगर हम इंडियन फूड की बात करें, जब भी गेट टुगेदर होता है तो हर जगह दाल मखनी, पनीर यही चीज चलती है, मिक्स वेज, गोभी, आलू, तो वो कॉमन एक मुंह पे चढ़ा हुआ है। वैसे मुझे अगर मैं बात करूं, मेरे तो फेवरेट मोमोज है। मोमोज, ओके। और वैसे नॉर्मल खाने में येलो दाल, चावल, और मुझे आलू पसंद है। अच्छा। और जैसे दाल चावल टाइप जैसे होता है, आलू की सब्जी सूखी। अभी मैंने रिसेंटली एक ट्राई भी किया था हैक, एक ही कुकर में दाल बनाई थी, उसी में मैंने चावल बनाए थे, उसी में आलू भी गल गए थे, क्योंकि मैं देख रही थी कि स्टूडेंट्स लाइफ जो होती है बड़ी बिजी होती है जी। तो जो IAS IPS की कोचिंग ले रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स कैसे सरवाइव करते हैं जी, तो वहां से मैंने एक अपना टाइम बचाते हैं। हाँ, मैं उस दिन बहुत ऑक्यूपाइड थी, बिजी थी, तो मैंने एक कुकर में, दो आई हैव टू मेट्स, बट खाना कुकिंग मैं ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ जी। मेरा टेस्ट किसी के हाथ का अच्छा नहीं लगता, तो डेवलप मेरे हाथ का ही होता है। तो फिर मैंने उस में क्या कहते हैं, दाल बनाई, बीच में पतीली रखी, उसी में चावल बने, अच्छा, साइडों पे आलू डाल दिए थे कुछ ऐसे ही धो करके, वो बॉइल्ड हो गए, तो वो दाल चावल और वो बॉइल्ड आलू, दैट इज माय फेवरेट। उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के यम खाना। इंडियन फूड आई लव जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये बताइए कि आपने पिछली बार अपनी स्किन के बारे में तो बताया था, लेकिन कुछ लोगों का ये पूछना था कि स्किन तो ठीक है मैम, डार्क सर्कल जो हो जाते हैं वो कई बार कई सारी क्रीमें लगा लो तब भी नहीं छूटते हैं, डार्क सर्कल है कोई जादुई नंबर? डार्क सर्कल कई कारण की वजह से होते हैं, जैसे कि अब देखिए आए दिनों क्या है, जैसे सोशल मीडिया वाले हैं, उनको रात में जगना होता है, या आप LED लाइट्स का यूज कर रहे हैं, या आप फोन में बहुत देर तक लगे हुए हैं, तब भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो इसके डॉक्टरी इलाज तो है, लेजर, केमिकल पीलिंग्स, बट अगर हम एंजेलिक जादुई नंबर की बात करें तो वो इस प्रकार से है। इस नंबर को आपको रोज आना लिखना है, ठीक है, इंटेंशंस डालिए दोबारा कि मेरे डार्क सर्कल्स चले गए और मेरी स्पॉटलेस स्किन है और डार्क सर्कल्स नहीं है मेरी आईज पे, राइट। तो नंबर इस प्रकार से है, मैं बता देती हूँ। नंबर है 47555054। रिपीट कर रही हूँ, नंबर 47555054। सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, इंटेंशंस डालने हैं, और कुछ ही दिनों में डार्क सर्कल्स आपके रिड्यूस होने शुरू होंगे। थोड़ा पानी ज़्यादा लीजिए, दिनचर्या को चेंज कीजिए, और साथ में ये नंबर्स का यूज़ करें। और सर्जरी को अवॉइड करना हो तो? सर्जरी डिपेंड करता है अलग अलग किस पार्ट की है, जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी है, सिस्ट है किसी की बॉडी में, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप ऑपरेशन को, सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं, जादुई नंबर दे रही हूँ। ये नंबर इस प्रकार से है 55726। नंबर मैं रिपीट कर रही हूँ 55726। ये तो मैंने देखा है, इसके बड़े ही जबरदस्त रिजल्ट है, मैंने कईयों को दिया है। अच्छा। अभी क्या, और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, एक इंसान तो ऑपरेशन थिएटर से भागा है वहां से। अच्छा। मतलब उसको ऑलरेडी OT में ले गए थे, और दैट पर्सन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन, और अच्छा। वो काफ़ी टाइम से एंजेलिक जादुई नंबर्स पे बहुत बिलीव कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये कि वो नंबर को लिखते रहते थे, पता नहीं सडनली क्या हुआ, सारी तैयारी हो गई, OT में चले गए, बाद में पता नहीं कोई ड्रिप लगनी थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी नसें सारी स्वेल हो चुकी है, मतलब मुझे बहुत पेन है, आई नीड 2 days रेस्ट, आफ्टर 2 days मैं आ जाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब दैट पेशेंट वाज ऑलरेडी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो उसके रूम से उसको OT में लेके जाते हैं, उसके सारे टेस्ट हो गए, सब हो गए, लिटा दिया, अब लेट भी गए,
अच्छा। एकदम से उठ के भागे कि मुझे सर्जरी नहीं करानी। तो मेरे पास कॉल आया था, दैट इज़ माय क्लाइंट ओनली, और आज उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डायग्नोज हो गई है, वो सब हील हो गई है, सब ठीक हो गई है। कैसे? आई एम अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, चाहे उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, क्योंकि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ही होता है, पूरा का पूरा आउट कर दिया जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होती है तो उसको आप घोल के, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आज तक कोई ऐसी कोई दवाई नहीं आई है जी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स कहेंगे कि उसका आप ऑपरेशन करा लीजिए। होम्योपैथिक में भी एक लिमिट है कि उसका साइज कितना है। ओके। पित्ताशय की जो पथरी होती है, तो क्या होता है कि अगर होम्योपैथिक में कुछ साइज छोटा है तब तो वो आराम से निकल जाएगी। अगर साइज बड़ा हो गया, लाइक 8-10-12 mm है, तो फिर बहुत मुश्किल है। किडनी की पथरी भी निकल जाती है। अच्छा। किडनी की पथरी के लिए बहुत जगह मतलब काइंड ऑफ दवाइयाँ वितरण वाले बैठे हैं जो सेवा कर रहे हैं, फ्री में भी देते हैं और डॉक्टरी इलाज भी है। बट बात कर रही हूँ मैं गॉल ब्लैडर की पथरी का, तो गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए मेरे पास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्लानेटरी डाइट बेस चार्ट निकालते हैं। अच्छा। कि उस जातक को कौन से प्लैनेट की प्रॉब्लम चल रही है। अगर उसको कोई लाइक मंगल की प्रॉब्लम है या मान लो बुध की प्रॉब्लम है, तो हम उसको उसकी प्लैनेट बेस्ड डाइट बताते हैं। ओके। जूसेस होते हैं, स्मूथीज होती हैं, जिसमें जैसे कि अगर बुध की आइटम हो गई, बुध की आइटम जैसे खीरा हो गया, मंगल में आपका रेड आइटम्स आ गई जैसे कि अनार एंड ऑल हो गया, इन टमाटर हो गया, इन कई चीज़ों को बताया जाता है, उनको मिक्स करके जातक को बोला जाता है कि इसको रोज पीना है। अच्छा। अब राहु की आइटम में आप कह सकते हैं काइंड ऑफ फ्लैक्स सीड्स हो गए, भुने हुए फ्लैक्स सीड्स, तो उसका भी हम लोगों ने रिसर्च कर रखा है, जिसको हम लगातार पेशेंट को देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने भी पेशेंट को दिया था, उस पेशेंट की गॉल ब्लैडर की पूरी जो स्टोन था वो पूरा स्टोन घुल गया। अच्छा। हाँ, अभी ये लगा लो वो मेरे जो क्लाइंट है 2-2.5 साल से वो अभी तक स्मूथी ले रहे हैं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले उनका ब्रेकफास्ट यही होता है, 1 चम्मच अलसी हो गया और ये स्मूथीज हो गई। बट ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो जातक होता है बेस पे है। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ कुंडली निकाली जाती है, उनका कौन सा प्लैनेट खराब है ना, उसके हिसाब से उनको डाइट चार्ट दिया जाता है। डाइट चार्ट ऐसा नहीं है कि आप किसी डाइटिशियन के पास चले गए, हम यहाँ बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। ओके। और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ऑब्वियसली हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ग्रहों की, कौन सा ग्रह खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम कौन सा प्लैनेट देता है, लंग्स, किडनी, फेफड़े, आँखें। शरीर में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 9 नंबर वाले जितने जातक होते हैं जिनका 9 तारीख को जन्म आता है, उनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है, स्पोर्टिशियस होते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, पार्क में नहीं उछल कूद करेंगे, तो इनकी एनर्जी कहाँ निकालेंगे, घर में लड़ते मरते रहेंगे, है ना। तो इनको, इनके बच्चों के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप पार्क में बच्चों को जाने दो, क्योंकि बच्चे जितना उछल कूद करेंगे वहाँ उनकी एनर्जी निकलेगी, उनको एनर्जी निकालनी है। ऐसे बच्चों की अगर एनर्जी या ऐसे जातक की एनर्जी नहीं निकलती है, तो मैंने अक्सर देखा है कि 9 नंबर वालों के शरीर में दाने आ जाते हैं, एलर्जी इशू आ जाता है। अच्छा। गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा। ऐसों को 9 नंबर मतलब 9 तारीख को जिनका बर्थडे आता है, या जिनका 18 तारीख को बर्थडे आता है, या फिर जिनका 27 तारीख को बर्थडे आता है, इन जातक को हमेशा पानी की मात्रा इनटेक ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पानी क्या है, उनको शांत करेगा, ठंडा करेगा। पहली गर्मी है। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करके जो है वो अगर इसके बारे में जी हाँ, अगर किसी को भी देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में पथरी है, उसको पूरा आउट नहीं कराना है। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स सर्जरी नहीं कराना, सर्जरी अवॉइड करनी। तो मैंने आपको 2 तरीके तो बता ही दिए हैं। एक है नंबर, आप नंबर लगातार लिख के देखें। मेरे कई क्लाइंट्स के साथ हुआ, एक तो एक्सपीरियंस मैंने बताया, वो ओटी से भाग लिए और उसके कुछ दिनों बाद उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको डाइट चार्ट मिल गया, वो डाइट चार्ट फॉलो कर रहे थे और वो ठीक हो गए। अच्छा। वो कह रहे हैं आज तक हमें उनको, मतलब वो क्या ना, कुछ भी खाते थे ना तो यहाँ कलेजे में पेन होता था, वॉमिट आता था। अच्छा। क्योंकि यूजुअली जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको अगर पथरी की प्रॉब्लम हुई होगी, या उनके अगर घर में किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी होगी, तो आप पूछ भी सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड से कि उनके साथ एक्सपीरियंस यही हुआ होगा कि वो कुछ भी खाते होंगे, वॉमिट आती होगी उनको, तो डाइजेशन खराब हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं करने देता फूड को। तो अभी क्या है कि जैसे ही उनको हम पकड़ लेते हैं कि भाई तुम्हारा ये प्लेनेट खराब है, तुम्हारा तो भाई फलाना भी खराब है, केतु खराब है,
तो और मान लो हम करेले के लिए मना करते हैं और वो करता है करेला तो मेरा फेवरेट है, वो जितना जी। करेला खाएगा बीमार होता रहेगा। ओह। तो हम बताते हैं भाई ये तो नहीं खाना, दूध नहीं पीना। अब जैसे मेरा बेटा छोटा है, अब मेरे घर के लोग बोलते थे अरे बच्चा है उसको दूध दो, जी। और उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे था जहाँ पे मैं उसको नहीं दे सकती मिल्क। राइट। तो मैंने मिल्क अपने बेटे को देना बंद किया और उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू था, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो ये हिडन रिसर्च होते हैं जो कि Okay. आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। मी एंड माई टीम इज़ देयर, जो कि हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई की है उस चीज़ को लेकर के, हमने रिसर्च किया है अपना खुद का, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ जेमस्टोन के साथ साथ मेडिकल चार्ट देते हैं, डाइट चार्ट, प्लैनेट बेस्ड, नॉर्मल डाइट चार्ट नहीं है कि आप डाइटिशियन के पास गए जी बता दिए पतला होना है मोटा होना है। आपके गुर्दे, लिवर, किडनी, फेफड़े कैसे वर्क करेंगे, फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी, बिकॉज आई एम अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। मेरा मेन सब्जेक्ट यही था और इसी के बेसिस पर मैंने जो है, मैं खुद भी लेती हूँ चीज़ें ये सब, कई पेशेंट्स को दिया है, कई पेशेंट्स ठीक हुए हैं। और दूसरा तरीका ये है, ये तो तरीका है कि आप कंसल्टेशन के बाद ही आप आ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिसमें कुछ भी नहीं जा रहा, वो है नंबर लिखना। जादुई नंबर मैं बता चुकी हूँ। तो पहले तो नंबर लिखिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी मैं अपने सभी गेस्ट का, जो हमारे यहाँ गेस्ट के नंबर होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ नंबर। और मैम का जो नंबर है वो तो खाली व्हाट्सएप के लिए आपने बोला है कि ओनली व्हाट्सएप करना है। सो व्हाट्सएप करिए और यहाँ हमारे स्टूडियो में बार बार कॉल ना लगाया कीजिए, क्योंकि हमारी टीम अलग से बोलती है कि हमें रीमा मैम से बात करनी है या फिर कोई और एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है, तो वहाँ आप बार बार कॉल ना लगाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, वहीं कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे गेस्ट से मिलने के लिए या उनसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। चलिए मैम, अब अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को बिल्कुल अर्जेंट मनी चाहिए, ये बड़ा लोगों ने पूछा था, आपने मनी का लास्ट टाइम बताया था, लेकिन अर्जेंट में मनी चाहिए हो, एकदम से मनी चाहिए हो, तो उसके लिए कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं? नंबर भी बताऊंगी और एक वैदिक उपाय बताऊंगी जी। 2 चीजें बताऊंगी, ऑडियंस को जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर इस प्रकार से है, जादुई नंबर है, इसको लिखना शुरू करें, लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखें 6054 6756। ओके, आई रिपीट द नंबर 6054 6756। अब ये नंबर जो है आप देखेंगे इसमें 6 भी आ रहा है, शुक्र है। तो ये जो नंबर है इसको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है, ठीक है। आप रेड पेन का भी यूज कर सकते हैं, ओके। और नहीं है रेड पेन देन यू कैन गो फॉर द ब्लू पेन। ओके, आराम से आप ब्लू पेन, जो भी आपने सर्जरी का बताया था उसमें कौन से पेन का यूज करना चाहिए, कौन से कलर के पेन? ब्लू पेन। ब्लू पेन, ब्लू पेन यूनिवर्सल पेन है। इंटेंशंस को प्योर रखिए, आप जो चाहते हैं अपनी विश को बोलिए, इंटेंशंस को रखिए। साथ ही में मैं बताना चाहती हूँ एक वैदिक का उपाय। हम दीपावली पे दिए जलाते हैं, मिट्टी के जो दिए होते हैं उनको लेकर आ जाइए, 50-100 रुपए के ला करके रख दीजिए। गाय का प्योर देसी घी यूज़ करना है। आकस्मिक धन लाभ, अर्जेंट धन लाभ के लिए, 3 गुना ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अबंडेंस देगा, चारों दिशाओं से पैसा आएगा। कैसे आएगा पैसा वो मैं नहीं जानती, आप भी नहीं जानते। रास्ते खुल जाएंगे, रास्ते खुलेंगे, आपके पास गोल्डन डोर्स, अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाएगी। क्या पता काम मिल जाए, क्या पता आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। ओके, पैसा आएगा बस। ये आपको करना ये है कि आपको दिया लेना है, दिए को आपको भिगोना है, जैसे कि एज यूजुअल आप धोते हैं, थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए, 15-20 मिनट के बाद निकाल दीजिए। और उसके बाद उसमें आपको पोर करना है गाय का देसी घी का घी। इसी के अंदर आपको जो कलावा होता है, मोली होती है, अच्छा, मैं इस तरह से दिखाना चाहती हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड में पहन रखा है, इसकी आपको बाती बनानी है। कितने दिए लेने हैं? दिए ले सकते हैं आप 5, 7, 11 इत्यादि, 21 आपकी इच्छा के हिसाब से। लेकिन जितने दिए आप इस फ्राइडे लेंगे उतने दिए आपको अगले फ्राइडे भी। अच्छा, हर फ्राइडे करना है? एवरी फ्राइडे, मतलब कि मैं 5 दिन के लिए बता रही हूँ, क्या पता आपको रिजल्ट पहले फ्राइडे मिल जाए। ओके, है ना। तो 5-5 दिए रखिए आप। 5 दिए आपको एक प्लेट में रखना है, घी के दिए जलाने हैं, और जला करके आपको महालक्ष्मी का पाठ करना है, आरती करनी है। हो सके तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहेगा, ठीक है। ये आप पाठ करना शुरू करें। और बाकी कमेंट में सबके सब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जिसको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हमारे पेड रहते हैं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 6-7 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं सोशल मीडिया के। नंबर जो मैंने दे रखा है, मेरे ऑफिस का नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स उठाई नहीं जाती, क्योंकि मेरे खुद के यूट्यूब पर जो पेज चल रहे हैं वो इस समय पूरे वायरल है वर्ल्ड वाइड।
तो आपको पूरा जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पे बात करें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, क्या बात करनी है ना। हमारी टीम आपको उस अकॉर्डिंगली टाइम दे देगी। और उपाय की मैं बात कर रही थी, एक गुलाब का जो मैंने इत्र बताया था, केमिकल फ्री इत्र, इसको नाभि पे लगाना शुरू कर दें। ये रात को नहीं लगाना, दिन में लगाना है। कईयों के मैसेज आए थे। केमिकल फ्री जो इत्र होता है, उस केमिकल फ्री इत्र को कोशिश करें, ओरिजिनल महंगा आएगा मार्केट में, बट आप महंगा ही लगाइए, वही ज़्यादा यूजफुल होगा। और बाकी कमेंट में क्लेम और हर हर महादेव तो जरूर क्लेम हर हर महादेव लिखें, शिव शक्ति का पिछली होना बार जरूरी आपने है। क्लेम करवाया था और सभी हमारे दर्शकों ने क्लेम जी किया। हाँ, धन लक्ष्मी के लिए और ना इसमें क्या कई है, लोगों ने बोला भी था कि हमें फायदा भी पहुंचना शुरू हुआ है, होना शुरू हो जी, गया ना, क्लेम करने से। वाइब्रेशंस होती है क्लेम जी। करने से। देखिए, जब हम हर हर महादेव लिखते हैं, है क्लेम ना, लिखते क्लेम हैं। लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। राइट। और महादेव है, महादेव से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, राइट। जी। और जिनको लक्ष्मी चाहिए वो राधा रानी का नाम भी जप कर सकते हैं, Okay. क्योंकि राधा रानी कौन है, वही तो लक्ष्मी का रूप है, जी। ठीक है ना। तो आप लगातार राधे 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 नाम जपने से भी आपके पास लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना, मन चंगा कटौती में भी गंगा। तो आपका मन अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो आपको भटकने से कोई नहीं रोक सकता। यानी जिनके पास देसी घी खरीदने के पैसे ना हो, वो एटलीस्ट राधा रानी जरूर जाप कर ले और जाप नंबर कर भी ले, लिख नंबर ले। लिख ले। जी। भाई मैंने 2-3 ऑप्शन हर तरीके से बता दिए। जी। मुझे ऑडियंस बोलेगी कि लाल किताब के उपाय बता दो, नदी प्रवाह वाले, मैं वो भी बता दूं। वो भी आपको बुलाएंगे हम बट उसके कई बार लिए। क्या होता है, लोग इतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो सिंपल रेमेडीज करो। जी। साफ सफाई का ध्यान दो, सफेद रंग के वस्त्र ज्यादा पहनो, अगर लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है, सुगंधित चीजें, परफ्यूम्स का यूज करें, कोशिश करें केमिकल फ्री चीजों को आपको अवॉइड करना है। अच्छा, मनपसंद वर चाहिए हो तो उसके लिए कौन सा नंबर है? ठीक है, मनपसंद वर्ग के लिए मैं आपको एक अंक बता रही हूँ, जादुई अंक इस प्रकार से है 197023। और इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ, जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इसको आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है, ठीक है। एंड जैसे कई लोगों का तो ये चलो मनपसंद वर है, कईयों के क्रश भी होते हैं। जी। क्रश समझ गए आप? क्रश आपने लास्ट टाइम बताया था और लोगों तक पहुंच गया हो, लेकिन फिर भी आप बताना मैं चाहते बता देती हूँ, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनपसंद वर अलग है और क्रश अलग है। ये है फेवरेट पर्सन के लिए, ओके, ठीक है ना, या फेवरेट पार्टनर के लिए, जिसको आप चाहते हो वो बन जाए। ठीक है। अब क्रश होता है, जैसे कि आपको क्रश है किसी के लिए, ठीक है। तो क्रश का जादुई अंक है इस प्रकार से 64844638। तो इस नंबर को आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है, और ये है क्रश के लिए। जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो खराब हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा नंबर लिखा जाए? मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए एक जादुई अंक बताने जा रही हूँ, 4016126995। इस नंबर को लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखें। आप इसको रेड पेन से भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं है पेन तो ब्लू से लिख लीजिए। अच्छा, ब्लू से लिख लीजिए। देखिए, मैंने बताया ना कि ये ही पेन यूनिवर्सल है, तो अगर नहीं है तो आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। यानी कोई भी अगर आपको पेन का कलर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट ब्लू पेन से जो है वो आप लिख सकते हैं। दैट इज मस्ट। और चलिए चलते चलते एक लास्ट बता दीजिए, चश्मा अगर बच्चों का उतरवाना हो, ये बड़े माताओं ने जो है बड़े क्वेश्चन पूछे हैं कि बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं बड़ी जल्दी, जो बच्चे से लेके बड़ों तक के चश्मा उतारने की अगर कोई प्रोसेस हो तो उसका चश्मा नंबर। आंखों के लिए तो मेरे पास जादुई उपाय है, जादुई का भी जादुई रामबाण उपाय है। अच्छा। क्योंकि मैं इसमें 2 चीजें बताना चाहती हूँ। एक है हमारा जादुई नंबर, दूसरा है मेडिकल प्लैनेट बेस्ड डाइट। ओके। ठीक है। और पता नहीं कुछ लोग कर पाए ना कर पाए, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो दादा दादी के ज़माने के लोग हैं, दादा दादी पुराने नाना नानी वाले, जो यहाँ पे पुराने टाइम के लोग सुन रहे होंगे, वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा। इसमें एक जादुई नंबर दूंगी, दूसरा चश्मा जड़ से अगर उतरवाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो सलाइवा होता है, ये हमने रिसर्च किया है मेडिकल डाइट बेस्ड चार्ट में, जो प्लैनेट बेस्ड की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो करके देखिएगा, क्योंकि ये उपाय मैं पर्सनली चश्मे के लिए, आँखों की एलर्जी के लिए, आँखों में जैसे ईचिंग होती है, रैशेज होते हैं, बच्चे बार बार आँख मल रहे हैं, है ना, पढ़ नहीं पा रहे, आंसू आ रहे हैं, तो उसके लिए आंखें ज्यादा ब्लिंक कर रहे हैं, ब्लिंक हो रही है, आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, आपको चश्मा उतरवाना है और उसका नंबर कम, मतलब नॉर्मल करवाना है जी, ये जादू हो जाएगा इससे। अच्छा। प्लैनेट बेस्ड डाइट चार्ट ये कहती है कि इसके लिए, जैसे कि बच्चे को रात को सोने से पहले ब्रश करवा दो अच्छे, ये बच्चा हो या जवान हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक है। आँखों के लिए ये
उपाय सबके लिए काम करने वाला है। हम्म, और लोगों ने इतना पैसा खर्च किया ना, लोग हैरान हैं कि कैसे जादू हो। क्या करना है इसमें? करना इस प्रकार से, रात को ब्रश करवा दीजिए आप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगले दिन जब भी जातक उठता है उस इंसान को बोलिए कि उसको जो अपना सलाइवा होता है, सलाइवा को आउट करना है, थूक वगैरह जो थूक भी है। वगैरह जो होता है, इस सलाइवा को अपने आंखों के कॉर्नर में, मतलब मेक श्योर कि वो सलाइवा आंखों के अंदर चला जाए। अच्छा, ब्रश करने से पहले? सुबह नहीं करना आपको ब्रश, रात को खाना ना खाने के बाद सब कुछ नहीं, free सुबह हो जब जाए। उठते हैं तो उसके बाद ब्रश करने से पहले पहले करना है। हाँ, ब्रश नहीं करना। ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए सारी ऑडियंस, और ये करके दिखाना, हर हर महादेव लिखो, पहले दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। मैं इतना श्योरली कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर के लोगों के ऊपर टेस्ट किया था जब मेरी ये स्टडीज चल रही थी, और Okay. ये रिजल्ट आया है। ओके। 1000% रिजल्ट मैं बोल रही हूँ। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर रीमा का वादा है और आप मुझसे मिल भी सकते हैं, जी। बट जो नहीं मिल पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो ये उपाय करके देख ले। करना यही है, रात को जैसे आप फ्री हो जाते हैं, चाहे बच्चा, बुढ़ा, जवान, कोई भी हो, कर सकता है। रात को ब्रश कीजिए, अच्छे से ब्रश करवाना है, टंग क्लीनर का यूज़ करें, माउथ शुड बी नीट एंड क्लीन, उसके बाद सो जाइए। ओके। सुबह उठिए, आपको सलाइवा निकालना है, आउट करना है, एक अलग से स्पून बना लीजिए, उस स्पून के अंदर वो सलाइवा निकाल के आपको सलाइवा को आंखों के ये कॉर्नर से लेके ऐसे पूरा अंदर डालना है। ओके। मतलब मेक श्योर वो आंखों के अंदर जाना चाहिए, जैसे कि ड्रॉप्स डालते हैं। समझ गया। इससे कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसी दोनों लेफ्ट राइट में डालिए आप, ठीक Okay. है। ये आप जब करेंगे उपाय, मेक श्योर आपको इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। पहले दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आंखों में ईचिंग खत्म हो जाएगी, आंखें ठीक होने लग जाएगी। लोग अगर रेगुलर करते हैं, जिसकी बहुत बुरी हालत है, चश्मा चढ़ गया है, चश्मा हटाना है, लड़की हो लड़के हो, आजकल होता है ना कि यार हमारी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, आप चाहे 20 साल के हो, 40 साल के हो, 70 साल के हो, डजेंट मैटर, ओके। उपाय कर लो ये। और ये नंबर जो जादुई नंबर है उसका, वो कौन सा हुआ? जादुई नंबर भी दे देती हूँ मैं आपको। जी। जादुई नंबर को लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है। नंबर इस प्रकार से है 1421543। इस नंबर को आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है। जादुई नंबर है, लेकिन इससे भी जादुई जो मैंने चीज़ बताई है वो सलाइवा वाला उपाय बताया है। वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको, कहीं किताबों पे नहीं मिलेगा। Okay. वो बहुत ही सेल्फ टेस्टेड उपाय है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का उपाय मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अंक ज्योतिष के साथ साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो मैंने पढ़ाई की है, या मेरे साथ जितने भी टीम मेंबर्स हम लोगों ने, जो अभी भी मेरी पढ़ाई चलती रहती है, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज़ है कि आप 7 जन्म भी ले लोगे, राइट, आप तब भी सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडी। आप करके तो देखो, चश्मा भी उतर जाएगा, ईचिंग ठीक हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज आपने बहुत एक से एक रेमेडीज़ बताई है, और शायद अभी भी कुछ जो है, कुछ अगर कोई रह गए हो क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैम अगर कोशिश करेगी उसमें नंबर कुछ बताने की, और नहीं बता पा रहे, काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए, तो पार्ट 3 मैम। हाँ श्योर, तो पार्ट 3 भी बना लेंगे अगर ऐसी कोई बात ऑडियंस से होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हर हर महादेव लिखना अभी से शुरू कर दो, क्लेम करो। और आपको अगर लग रहा है कोई, अगर किसी की कोई चीज़ रह जाती है, तो मैं दोबारा दूसरी सीरीज लाऊंगी, और ये जादुई नंबर की जो सीरीज हमने चलाई है जी, इसका पार्ट 3 भी हम लॉन्च कर देंगे जल्दी। तो इसको भरपूर प्यार दीजिए, ताकि पार्ट 3 जो है वो जल्द से जल्द आपके बचे हुए क्वेश्चन का भी जो है वो सामने आ जाए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच।